जय हिंद, नमस्कार। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन। आप भी जानते होंगे कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्लास 12 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें हम बात करेंगे ओल्ड इंग्लिश का, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग समझेंगे ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, मिडल इंग्लिश। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओल्ड इंग्लिश के बारे में, बताते हैं कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आखिर ओल्ड इंग्लिश का शुरुआत कब हुआ था। ठीक है, इसमें हमने जितने भी ओल्ड इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, क्योंकि आई थिंक ओल्ड इंग्लिश या मिडिल इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश, तीनों से ये एक क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है आपका। ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। तो चलिए समझते हैं हम ओल्ड इंग्लिश के बारे में एक एक लाइन से। कह रहा है द पीरियड बिटवीन AD 449 टू AD 1066, यानी द पीरियड बिटवीन AD 449 टू AD 1066 भी इसको पढ़ सकते हैं, इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ ओल्ड। यानी 449 ईस्वी से 1066 ईस्वी के बीच की अवधि को ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। ठीक है, आप समझिएगा किस किस ईस्वी के बीच में ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। तो 449 ईस्वी से लेकर 1066 ईस्वी तक के, ठीक है, पीरियड को, ठीक है, इसी के बीच जो अवधि हुआ था ना, उसी को ओल्ड इंग्लिश की अवधि कहा जाता है। ठीक है, यानी इसी को ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। इट हैड 4 डायलेक्ट्स। ठीक है, डायलेक्ट्स का मतलब क्या होता है? बोलियां होता है। तो इसकी कितनी बोलियां थी? ठीक है, तो इसकी 4 बोलियां थी, मतलब जो बोला जाता है। ठीक है, इसके कितने डायलेक्ट्स थे? 4। पहला केंटिश, ठीक है, थोड़ा सा नेम देखते जाइएगा। सेकेंड जो बोलिया है आपका नॉर्थम्ब्रियन। ठीक है, क्या है? नॉर्थम्ब्रियन। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे नॉर्थम्ब्रियन। थर्ड है अमेरिकन एंड फोर्थ है वेस्ट सैक्सन। ये 4 डायलेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। मतलब ये माना गया है कि 4 डायलेक्ट्स हुआ था, 4 डायलेक्ट्स है हमारे किस में? ओल्ड इंग्लिश में। और चारों का नाम आप देख सकते हैं, केंटिश है, नॉर्थम्ब्रियन है, अमेरिकन है एंड वेस्ट सैक्सन है। ठीक है ना। इट वॉज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। देखिए, आपको आ जाएगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश, तो आपको ये सारे बातें लिखना रहेगा। तो ये बाद में कर रहा है कि इट वॉज नॉट ईजी, यह आसान नहीं था अंडरस्टैंड, समझने के लिए। यानी ये समझने के लिए काफ़ी मुश्किल था। कौन? ओल्ड इंग्लिश। यानी ओल्ड इंग्लिश इज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी टफ कह सकते हैं। ठीक है, द राइटिंग सिस्टम यूज द र्यूनिक अल्फ़ाबेट। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ जो लिखा गया है कि जो लेखन प्रणाली है, मतलब लिखने वाला राइटिंग जो है, ठीक है, राइटिंग सिस्टम जो था ना, ठीक है, वो र्यूनिक वर्णमाला में, ठीक है, र्यूनिक अल्फ़ाबेट में, ठीक है, र्यूनिक वर्णमाला का उपयोग कर, ठीक है, लिखा गया था। ठीक है ना, द राइटिंग सिस्टम यूज द र्यूनिक अल्फ़ाबेट। ठीक है, कौन सा अल्फ़ाबेट? र्यूनिक अल्फ़ाबेट। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर वर 2 मेजर इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। ऑन ओल्ड इंग्लिश, मतलब इसका 2 प्रभाव था। ठीक है, मतलब इसके कितने इन्फ्लुएंस है जी? 2 प्रमुख प्रभाव थे। पहला लैटिन, यहाँ देखिए दिया हुआ, लैटिन एक भाषा है। एंड सेकेंड वन इज स्कैंडिनेवियन। फर्स्ट कौन सा है? लैटिन है, और सेकेंड है स्कैंडिनेवियन। ठीक है ना। दीज इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, ब्रॉट मैनी वोकैबुलरीज इन इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए इसके कितने प्रमुख प्रभाव थे? 2। उनके प्रभाव से मतलब
अंग्रेजी में, इंग्लिश में वोकेबलरीज आए किसके प्रभाव से? तो ये दो प्रभाव से, लैटिन और स्कैंडिनेवियन के प्रभाव से, ठीक है। बट दिस पीरियड वॉज नॉट गुड फॉर लिटरेचर, ये लिटरेचर के लिए अच्छा पीरियड नहीं माना जाता था, ठीक है ना। ये वोकेबलरीज के लिए तो सही था, बट यहाँ दिया हुआ है दिस पीरियड वॉज नॉट गुड फॉर लिटरेचर, यह पीरियड लिटरेचर के लिए अच्छा नहीं था। यहाँ लिखा हुआ है, आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, द बियोवुल्फ एंड, ठीक है, जूनियस आर द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। देखिए मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट यानी दो को माना जाता है, बियोवुल्फ और जूनियस को पुरानी अंग्रेजी के एक कहिए ना पांडुलिपिया, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? पांडुलिपिया, जिसका शुद्ध हिंदी होता है, ठीक है। दो इसका मैन्युस्क्रिप्ट है, कौन कौन? यहाँ दिया हुआ है आपको, बियोवुल्फ और जूनियस, ठीक है ना। आई थिंक कि ये समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं कि इसका कितने के बीच अवधि था जी। तो AD 449 टू AD 1066 यानी 1066 के बीच इसका पीरियड था ओल्ड इंग्लिश का। इसके 4 डायलेक्ट्स थे, देखिए नाम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये समझने में काफ़ी मतलब मुश्किल था, आसान नहीं था, ठीक है। राइटिंग सिस्टम यूज द र्यूनिक अल्फ़ाबेट, इसके राइटिंग सिस्टम में र्यूनिक अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया है। इसके 2 मेजर प्रभाव थे, मतलब मेजर इन्फ्लुएंस थे ओल्ड इंग्लिश का, पहला लैटिन और दूसरा स्कैंडिनेवियन, ठीक है। और क्या कर रहा है, दिस इन्फ्लुएंस ब्रॉट मेनी वोकेबलरीज इन इंग्लिश, इसी से बहुत सारे मतलब वोकेबलरीज आए एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन ये लिटरेचर के लिए अच्छा नहीं था। इसके 2 मैन्युस्क्रिप्ट भी थे ओल्ड इंग्लिश के, आपका दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। आइए आगे देखते हैं। देखिए अब कह रहा है कि हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश आर देयर, ठीक है, मतलब कि पुराने अंग्रेजी की कितनी बोलियां है। हाउ मैनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, तो देखिए देयर आर फोर डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, 4 है। दे आर कौन कौन है जी, यहाँ आप देखिए दिया हुआ है कौन कौन, देखिए ध्यान से देखते रहिएगा। नॉर्थम्ब्रियन, ठीक है, अमेरिकन, वेस्ट सैक्सन एंड केंटिश, इसकी 4 बोलियां है, ठीक। नॉर्थम्ब्रियन, अमेरिकन, वेस्ट सैक्सन एंड केंटिश। आपसे पूछेगा कितने होते हैं, तो 4 होते हैं और चारों का नाम भी दिया गया है, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड है नेम द 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश। 2 ऐसे मेजर इन्फ्लुएंस का नाम लिखना है जो ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, मतलब पुराने अंग्रेजी के 2 कई प्रमुख प्रभावों का नाम बताना है जो प्रमुख इन्फ्लुएंस था, ठीक है। तो देखिए द 2 मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ ओल्ड इंग्लिश वर लैटिन इन्फ्लुएंस एंड स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस। 2 कौन कौन जी, लैटिन हम पहले भी पढ़ चुके हैं और स्कैंडिनेवियन, ठीक है। ड्यूरिंग दैट पीरियड, मतलब इस पीरियड में मेनी वर्ड्स वेयर बोरोड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे वर्ड्स को क्या किया गया था, बोरोड फ्रॉम दिस लैंग्वेज, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मतलब कह रहा है कि सबसे पहला 2 प्रमुख प्रभाव था जी, कौन कौन, स्कैंडिनेवियन और कौन जी, तो लैटिन, ठीक। मतलब उस अवधि के दौरान इन भाषाओं से कई शब्द अब बोरोड किए गए। बोरोड का मतलब जैसे हम कह सकते हैं उधार, ठीक है, उधार लिए गए थे, ठीक। और क्या कर रहा है, विच एग्जिस्ट इवन टुडे, जो आज भी मौजूद है, सम ऑफ द बोरोड लैटिन वर्ड्स आर, देखिए जिसमें से कुछ ऐसे लैटिन वर्ड्स दिया हुआ है, गॉड, एंजल, हिस्ट्री, ग्रामर, स्कूल्स एंड कैंडल। जो यहाँ दिया हुआ है बहुत सारा की, जैसे आप कह रहा है गॉड मीन्स क्या होता है, भगवान, ये एंजल देवदूत, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है हिस्ट्री मीन्स इतिहास, ठीक है, व्याकरण ग्रामर, स्कूल, और एक दिया हुआ कैंडल मोमबत्ती,
ठीक है। ये सब देखिए, तो ये सब जो भाषा था ना, ये लैटिन का उधार लिया गया था, आज भी इसका हम यूज करते हैं। सम ऑफ द बोरोड स्कैंडिनेवियन, थोड़ा सा वर्ड टफ है, ठीक, वर्ड्स आर बैंक, एग, नाइफ, सिस्टर, विंडो, ईटीसी। देखिए बैंक जो है, एग है, नाइफ जो है, सिस्टर जो है, विंडो है, जिसका आज भी हम यूज़ करते हैं। तो दो वर्ड्स मुख्य रूप से इन्फ्लुएंस था, पहला स्कैंडिनेवियन और दूसरा लैटिन। लैटिन का आज भी हम यूज़ करते हैं, और जो दिया हुआ है स्कैंडिनेवियन का आज भी हम यूज़ करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी दिया हुआ है, हम जिसको पहले बोरोड किए थे, उधार भी लिए थे, जिसका यूज़ आज भी हम लोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे है फोर्थ क्वेश्चन कि हाउ वाज द एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड ए गोल्डन एज फॉर इंग्लिश लिटरेचर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका मतलब हुआ कि हाउ वाज द एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड ए गोल्डन एज ऑफ फॉर इंग्लिश लिटरेचर, मतलब अंग्रेजी साहित्य के लिए सम्राट अल्फ्रेड, ठीक है, का एरा, युग, स्वर्ण युग कैसे था, कैसे गोल्डन एज था, थोड़ा सा समझते हैं। अनडाउटली, ठीक है, द एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड वाज ए गोल्डन एज। निसंदेह हम कह सकते हैं कि अल्फ्रेड, जो किंग अल्फ्रेड का एरा था, ठीक है, एरा का मतलब क्या होता है, युग होता है, ठीक है ना, एक गोल्डन एज था फॉर इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के लिए, इंग्लिश साहित्य के लिए। ही वॉज नॉट ओनली एम्परर, वह केवल एम्परर नहीं था, मतलब राजा नहीं थे, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, ही वॉज नॉट, ठीक है, ओनली एम्परर बट ऑल्सो ए स्कॉलर, बल्कि वह एक विद्वान भी थे। विद्वान, स्कॉलर का मतलब क्या होता है, विद्वान भी थे, ठीक है। व्हेन ही केम टू थ्रोन देयर वर नो इनफ स्कॉलर्स टू रीड लैटिन। देखिए जब वह मतलब थ्रोन पर थे, सिंहासन पर आए, तो लैटिन पढ़ने के लिए, जो ये लैटिन भाषा है, इसको पढ़ने के लिए पर्याप्त विद्वान नहीं थे, मतलब बहुत ही कम विद्वान थे, जिसमें से ये भी एक थे, ठीक है। सो ही ब्रॉट, देखिए, टीचर्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम एब्रोड एंड ट्रांसलेट, देखिए, एंड ट्रांसलेटेड लैटिन वर्ड्स इनटू इंग्लिश। कितनी अच्छी बातें लिखी हुई है, और इसलिए इन्होंने विदेशों से शिक्षकों और विद्वानों को लाए, जो लैटिन शब्दों को अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। वहीं सारे विदेशी, मतलब हमारे देश में बहुत ही कम थे, इसलिए इनको विदेश से लाना पड़ा, और वहीं लैटिन वर्ड्स को किस में कन्वर्ट कर दिए, इंग्लिश में, जो आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आप कमेंट करके बताते रहिए कि आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मिडिल इंग्लिश के बारे में, फिर देखेंगे मॉडर्न, मतलब सारे क्लियर करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फीचर पूछ रहा है, यानी पुरानी अंग्रेजी की क्या फीचर्स है, विशेषताएं हैं। तो ओल्ड इंग्लिश वॉज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, यानी पुरानी अंग्रेजी एक समान भाषा नहीं थी, नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, इट वॉज डिवाइडेड इंटू डायलेक्ट्स, ठीक है, मतलब कहने का मतलब इसे बोलियों में विभाजित किया गया था, ये एक ही लैंग्वेज नहीं थी, इसको विभाजित किया गया था बोलियों में, ठीक है। इट हैज स्ट्रेंजर स्पेलिंग, अनफैमिलियर वोकेबलरीज, कह सकते हैं कि इसकी शब्दावली जो थी ना, अपरिचित थी, जिससे हम मतलब नोन नहीं थे, अननोन थे। आगे कह रहा है, एंड टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, द राइटिंग सिस्टम यूज द र्यूनिक अल्फ़ाबेट, यानी जो इसका वर्तनी था, जो इसका अनफैमिलियर वोकेबलरी एंड टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर था ना, यानी व्याकरणिक कह सकते हैं संरचना, पूरी तरह से क्या था, डिफरेंट था, अलग था, ठीक है। और क्या कह रहा है, राइटिंग सिस्टम यूज द र्यूनिक अल्फ़ाबेट, यानी लेखक प्रणाली में र्यूनिक वर्णमाला का, र्यूनिक अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया था, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझते हैं, डोंट वरी।
कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश वॉज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, वो एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं था, इसको बहुत सारे डायलेक्ट्स में, बोलिया में डिवाइडेड किया गया था। इट हैड स्ट्रेंजर्स स्पेलिंग अनफैमिलियर वोकेबलरीज, इसका स्ट्रेंजर्स मतलब विचित्र कह सकते हैं, स्पेलिंग अनफैमिलियर वोकेबलरीज था जिसे हम परिचित नहीं थे, एंड टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, और सारे के सारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी क्या थे, डिफरेंट थे। द राइटिंग सिस्टम यूज्ड द र्यूनिक अल्फ़ाबेट, और जो इसमें लेखन प्रणाली यूज़ किया गया था वो भी किस भाषा में, र्यूनिक वर्णमाला में यूज़ किया गया था। आई होप कि ये सारे जो 5 क्वेश्चन हमने लिया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।